ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे, अब 38 की जगह बाकी रह गई, इसके ऊपर बात करेंगे। प्रॉफिट की बारिश, जी बिल्कुल, आज के जो वीलॉग के अंदर है प्रॉफिट की बारिश के ऊपर बात की जाएगी। अच्छा, वीलॉग स्टार्ट करने से पहले कल हमने आपके लिए एक सवाल छोड़ा था और सवाल ये था कि दुनिया में सबसे बड़े इन्वेस्टर कौन हैं। तो इसका बहुत सारे क्लाइंट्स ने जवाब दिया। बहुत सारे क्लाइंट्स सही भी थे, वालिदैन का नाम लिया, और बहुत सारे क्लाइंट्स मुख्तलिफ नाम लेते रहे, वॉरेन बुफेट्स और इस तरह के नाम लेते रहे। देखिए, दुनिया में जो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे वालिदैन हैं। ये ऐसे सरमाएकार हैं जो अपना वक्त, उम्र, अपनी सोच, फिक्र हम सब हम पर कुर्बान करते हैं। और बिना किसी लालच के, कोई भी लालच नहीं होती, और बिना किसी लालच के ये सारी चीज़ें हम पे कुर्बान कर देते हैं। तो इसलिए हमारे सबसे बड़े जो इन्वेस्टर हैं दुनिया में वो हमारे वालिदैन हैं, जो बिना सोचे समझे हम पर अपनी सब कुछ यानी कुर्बान कर देते हैं। तो इनकी कदर करनी चाहिए और इनकी फ़िक्र करनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा कल के लिए आपका एक सवाल है कि वो कौन-सा अमल है जिसका सवाब अल्लाह ताला खुद देंगे। आपने आज कमेंट्स में इसका जवाब देना है कि वो कौन-सा अमल है जिसका सवाब अल्लाह ताला खुद देंगे। बिल्कुल, ये आपके लिए क्विज़ है, इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। जो भी आपको समझ में आए, जवाब ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, वीलॉग को स्टार्ट करते हैं। कल के दिन आपको लेवल बता दिया गया कि मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर, और किसी किस्म की कोई पैनिक या घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट 1,14,000 का लेवल भी ब्रेक करेगी, लेकिन मार्केट के अंदर आपने प्रॉफिटिंग भी जारी रखनी है और मार्केट में सेक्टर्स परफॉर्म करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह तेजी रही है, 859 पॉइंट तक एक टाइम में तेजी रही मार्केट की। 1,14,202 का नया हाई बना और मार्केट क्लोज रही प्रॉफिटिंग के साथ 396 पॉइंट प्लस के साथ 1,13,739 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में भी इजाफा रहा। जो वॉल्यूम्स की फरमाइश करते थे या जो कहते थे वॉल्यूम्स नहीं है मार्केट के अंदर, ये माशाल्लाह से खूब वॉल्यूम है। 785 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, यानी कि 667 मिलियन के अगेंस्ट में। जो कल के वॉल्यूम्स के अगेंस्ट में आज जबरदस्त वॉल्यूम है, डे बाय डे इजाफा हो रहा है। अच्छा, ये इजाफा वॉल्यूम से क्यों हो रहा है? आज पीआईबीटीएल में बहुत बड़ा काम हुआ, 8 करोड़ से ऊपर शेयर का काम हुआ। इसके अलावा और बहुत सारे छोटे छोटे स्क्रिप्ट थे जिनमें वॉल्यूम वाइज काम हुआ। रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट की वजह से काम भी ज्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। अच्छा, बाकी अगर हम देखें तो बाकी रेगुलर जो वॉल्यूम्स है वो बाकी स्टॉक्स में भी हमें नजर आते रहे। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सीमेंट सेक्टर आज टॉप पे रहा, 361 पॉइंट, जिसमें अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर सेकंड नंबर पर, टेक्सटाइल, कमर्शियल बैंक यानी पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पर फार्मास्यूटिकल 120 पॉइंट नेगेटिव के साथ, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, जबकि इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑटोमोबाइल, इनमें हमने गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर हम बात करें मार्केट के न्यूज़ के हवाले से, तो मार्केट में काफ़ी सारी न्यूज़ थी, जिसमें वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सेनेट कायमा कमेटी को क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर ब्रीफिंग दी, जिसके बाद अगले हफ्ते IMF $1 अरब देगा। वज़ीर ख़जाना का ये कहना था। तो $1 अरब की तवक्को है IMF से। ये आ जाते हैं, हमारी मईशत के लिए बहुत अच्छा होगा। हबीब मेट्रो बैंक ने 2024 में 26 अरब रुपए का मुनाफा जाहिर कर दिया और 4.5 रुपए कैश पर डिविडेंड दिया। इसके साथ ही जो माली साल 2024 के पहले फर्स्ट हाफ में मैपल लीफ के मुनाफे में 31% इजाफा रहा। जो सीमेंटों के जो मुनाफे आ रहे हैं वो जबरदस्त मुनाफे आ रहे हैं, और जब ये तो हाफ ईयर के रिजल्ट आ रहे हैं, अब जो फुल ईयर के रिजल्ट आना शुरू होगा, पहले 9 मंथ के आएंगे फिर फुल ईयर के, तो इनके रेट में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि अर्निंग बहुत आउटस्टैंडिंग आ रही है। मैपल लीफ की लास्ट हमने डीजी खान सीमेंट की एक जिक्र किया था, और डीजी खान की भी एक बहुत अच्छी अर्निंग आई थी, और आज भी डीजी खान ने परफॉर्म किया। फैसल बैंक का मुनाफा यानी कि देखा जाए तो 18% इजाफे के साथ 24 अरब रुपए तक पहुंच गया। चिराग पैकेजिंग के मुनाफे में तकरीबन 49% इजाफा रहा, और जबकि IMF का वक्त 24 फरवरी को पाकिस्तान का दौरा करेगा। कोहाट सीमेंट के मुनाफे में 54% इजाफा रहा और 7 अरब रुपए तक पहुंच गया। लोटे केमिकल कोरिया लोट केम में 75.01% फीसद हिस्से एशिया पाक और मोन्टाज
ऑयल को फरोख्त करने का ऐलान। अच्छी बात है कि बायर्स भी नजर आ गए और जो लोटे कैम थे उनको एक यानी कि एक अच्छा मौका मिलेगा। शेल पाकिस्तान लिमिटेड ने 31 दिसंबर 2024 के खत्म होने वाले साल के दौरान 3.3 अरब रुपए का यानी कि टैक्स बाद टैक्स मुनाफा हासिल किया आफ्टर टैक्स, और जो कि 2023 के मुनाफे से कम था। 2023 में 5.80 अरब था, जो कि कमी हुई है, लेकिन फिर भी 5 रुपए का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। फैक्टो सीमेंट के मुनाफे में इजाफा रहा 164%, जबकि बी बाइफो में अगर हम देखें, बाइफो का जो मुनाफा 57% कमी के साथ, यानी कि 13 करोड़ 20 लाख रुपए रहा। रैक्विडिक कानकनी का मंसूबा 2028 में शुरू होगा, 2034 तक यानी कि तोसी करेगा, यानी तोसी करेगा, एक्सपेंड होगा। सोने की फी तोला कीमत में 1,000 रुपए का इजाफा, 1,000 रुपए का इजाफा 3,09,000 तक पहुंच गया सोना, जबकि माली साल 2025 के फर्स्ट हाफ में पीआईबीडीएल के मुनाफे में 77% कमी रही। आज पीआईबीडीएल कैप भी लगा हुआ था और जब अनाउंसमेंट आया तो फिर थोड़ा डिक्लाइन भी हुआ। एबट पाकिस्तान के मुनाफे में तकरीबन 20 गुना इजाफा रहा, मुनाफे का ऐलान, जबकि 10 रुपए पर कैश डिविडेंड यानी कि डिविडेंड भी अनाउंस किया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो लोड्स का जो फर्स्ट हाफ में 2025 में 46 मिलियन रुपए का मुनाफा जाहिर कर दिया, और जो 364 मिलियन रुपए का जो नुकसान को पलट दिया, यानी जो नुकसान में थी वो कंपनी प्रॉफिट में आ गई। लोड्स यानी कि प्रॉफिट, लोड्स की हमने कॉल दी थी 10 रुपए के करीब, जो कि 20 रुपए हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, यही इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने बताया था। इसके अलावा काफ़ी सारे रिजल्ट थे माशाल्लाह, बेहतरीन रहे और मार्केट ने बेहतरीन परफॉर्म किया। प्रॉफिट की बारिश भी रही अल्हम्दुलिल्लाह। प्रॉफिट की बारिश में अगर हम देखें तो फर्स्ट क्लाइंट का प्रॉफिट हुआ डीजी खान सीमेंट में 23,75,622, हमारे पास जो काम कर रहे थे, जिनको हमने काम करवाया, और सेकंड जो क्लाइंट थे उनको 21,96,390 का प्रॉफिट हुआ डीजी खान में आज बुक किया। और जबकि क्लाइंट 3 की बात करें तो 5,63,040 रुपए का मुनाफा बुक किया क्लाइंट 3 ने डीजी खान के अंदर। इसके अलावा क्लाइंट 4 की बात करें तो 2,38,950 का प्रॉफिट बुक किया, और इसके साथ ही क्लाइंट नंबर 5 2,63,791 का प्रॉफिट किया। ये वो 5 क्लाइंट थे। इसके अलावा भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो प्रॉफिट में थे अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके की वर्किंग चल रही होती है हमारे स्पेशल ग्रुप के अंदर, बताया जा रहा होता है कब आपने स्टॉक होल्ड करना है, कब एग्जिट करना है, ये सारी चीजें करते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। प्रॉफिट की बारिश रही क्लाइंट्स के ऊपर। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि जैसे कि अब 38 की जगह बाकी रह गई है। बिल्कुल, कल हमने आपको कहा था कि 48 की जगह है डीजी खान के अंदर, और डीजी खान मूव करेगा अपसाइड की तरफ, क्योंकि 8 रुपए की अर्निंग आ चुकी है, और अब एक्सपेक्टेड जो होगी वो 16 रुपए होगी साल एंड तक, यानी कि जून एंड तक, जून 2025 एंड तक। उसके हिसाब से इसका जो रेट बनता है वो बहुत चीप रेट बन, यानी कि बहुत चीप रेट पे ट्रेड हो रहा है, इसका रेट हाई बनता है, इसी वजह से आज 10 रुपए का इजाफा रहा है। इंशाल्लाह जून तक एक्सपेक्टेड है कि 38 रुपीज भी रिकवर कर सकता है। स्टॉप लॉस वही रहेगा जो आपको बताया गया। इस तरह के और बहुत सारे शेयर्स हैं जो अपने मजीद नए टारगेट्स की तरफ जा सकते हैं और अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं हम स्पेशल ग्रुप के अंदर। जो क्लाइंट हमारे साथ काम कर रहे हैं वो बेहतरीन इन सर्विस को अवेल कर पा रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप भी हमें यानी इन सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर, तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $72.27 के पास, क्रूड ऑयल 73 से लेकर 74 तक जा सकता है। गोल्ड की अगर हम बात करें, गोल्ड सिल्वर इस वक्त चल रहे हैं गोल्ड में 2962, कल आपको लेवल दिया गया था कि 2962 हो जाएगा, आज $26 का इजाफा है, 2970 से लेकर 3,000 तक जा सकता है गोल्ड, जबकि सिल्वर जा सकता है आपका 34 से लेकर 35 तक जा सकता है सिल्वर, और डॉलर इंडेक्स में गिरावट एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने। मार्केट इस वीक के हिसाब से 882 पॉइंट ओवरबोट है, मंथ के हिसाब से 1727, और जबकि साल के हिसाब से 23,036 पॉइंट ओवरबोट सेट पे यानी कि परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाते हैं कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। टेक्निकल चार्ट भी डेली बेसिस पे आपके साथ शेयर होता है, और उसमें एक लेवल भी आपको क्लियर किया जाता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होता है। आप देख रहे हैं कि मार्केट एक ट्रायंगल मार्केट का बना हुआ है। मार्केट ने आज 1,14,000 का लेवल, यानी कल भी यानी कि हाई बनाया था, और आज भी 14,000 का एक लेवल हाई बनाया। देखिए मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, ऊपर मार्केट इंट्राडे के हिसाब से थोड़ा सा बैक करके क्लोज रही, 1,13,700 के करीब क्लोज रही। अब कल के दिन भी हम यही लेवल होगा 1,14,000 स्टार्टिंग छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल होगा, इसको ब्रेक करके सस्टेन करती है मार्केट, तो मार्केट मूव कर जाएगी आपकी 1,14,500 से लेके 1,15,500 की तरफ मूव करेगी। मार्केट का थोड़ा सा अगर इसको पहले गिरावट की तरफ जाती है, और मार्केट 1,12,800 की सपोर्ट आ रही है मार्केट की,
मार्केट को थोड़ा सा वॉलेटाइल होती है, तो ये शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से वॉलेटाइल होगी, लेकिन 1,12,800 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज मार्केट छोटी सी डिप लेने के बाद दोबारा रिबाउंड कर जाएगी, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। मार्केट का ट्रेंड 1,12,800 से नीचे क्लोजिंग आने के बाद खराब हो जाएगा। 1,12,800 से जब तक ऊपर है मार्केट मूव करेगी अपसाइड की तरफ, मार्केट बार बार डिप लेके रिबाउंड करती रहेगी और आपको मौके देती रहेगी। आज भी आपने जिस तरह देखा कि इंडेक्स तो अपनी जगह पे मेंटेन रहा, हाई पे भी गया और फिर थोड़ा बैक पे भी गया, लेकिन आपके स्टॉक्स काफी सारे मेंटेन थे, जिसमें 233 कंपनियों में इजाफा रहा और काफी सारे स्टॉक ऐसे भी थे जो ऊपर के लॉक लगे, जैसे शेल पाकिस्तान को लॉक लगा, सीमेंटो में लॉक लगा। सीमेंटो की आपको याद होगा कि आपको बताया गया था कि सीमेंट सेक्टर अब आने वाले जो 3 to 6 मंथ में जो सीमेंट सेक्टर होगा वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करेगा, क्योंकि काफी टाइम से जमा हो रहा था, क्योंकि ईयर क्लोज होगा। ऑयल एंड गैस सेक्टर्स का भी चलना बाकी है, रिफाइनरी सेक्टर्स का चलना बाकी है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर रिकवरी बाकी है। लेकिन ये सारी चीजें होंगी, मार्केट अप एंड डाउन भी होगी, लेकिन हमें क्या करना होगा, हमें स्ट्रैटेजी ये फॉलो करनी होगी कि हायर साइड पे नफा बुक करते हुए चलना होगा। जिस तरह हमने देखा आज आपके सामने कितने नफे बुक किए, ये दिखाने का मकसद ये कि नफा बुक करते हुए चलेंगे तो दूसरा अच्छा स्टॉक ले सकेंगे। एक ही स्टॉक को अगर आप अपने इसको बांध के रख लेंगे अपने पास, या एक ही स्टॉक से चिपक के रह जाएंगे, तो वो फिर यही होगा कि अगर वो हाई पे तो जाएगा, फिर दोबारा जब वो करेक्शन करेगा तो हाथ में रह जाएगा। तो करेक्शन होने से पहले अगर हम एक अच्छी जगह पे सेल कर दें और फिर दोबारा जब वो रिबाउंड होने वाला हो तो रीबाई कर लें, तो वो ज्यादा अच्छा है बजाय इसके कि एक स्टॉक को होल्ड करके उसमें हम नुकसान करें। तो कोशिश करें प्रॉफिट टेकिंग के साथ साथ चलें, मार्केट के साथ साथ चलें। मार्केट मौका भी देती है और अप एंड डाउन का पूरा मौका देती है। मार्केट के हिसाब से कल के लिए भी कुछ स्टॉक्स हैं जिनके टारगेट्स अचीव हो सकते हैं, जो कि आपके सामने शेल पाकिस्तान, डीजी खान, पीएसओ, पायनियर, छोटे स्टॉक्स भी हैं, बड़े स्टॉक्स भी हैं। इंशाल्लाह कल ये मूव कर सकते हैं। स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है, स्टॉक्स बढ़ने से पहले स्टॉक की कॉल दी जा रही होती है। स्टॉक्स के बारे में बताया जा रहा था कि ये स्टॉक्स के अंदर इतनी ग्रोथ है, जैसे कि लोड्स के अंदर हमने 10 रुपए से कॉल दी थी कि ये 20 रुपए हो जाएगा। लोगों ने बहुत पैसे कमाए, 38 लाख रुपए, किसी ने 35 लाख रुपए, किसी ने 40 लाख रुपए। फौजी फूड 7 रुपए की कॉल, 19 रुपए की कॉल दी गई। इसी तरीके से जी चेन्नई की कॉल दी गई, अनगिनत कॉलें दी गई यूट्यूब चैनल्स को। अगर आप एक सही तरीके से अगर आप यूट्यूब चैनल्स को पूरा अगर आप देखें तो बहुत सारे वीलॉग्स यानी सबूत देते हुए नजर आ जाएंगे कि किस तरह की आउटस्टैंडिंग वर्किंग है स्टॉक को लेके, स्टॉक के ट्रेंड को लेके, स्टॉक्स को लेके। बहुत बेहतरीन सर्विस है। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउस में काम कर रहे हैं, लेकिन बेयारो मददगार, ना कोई प्रॉफिट कर पाते हैं, ना कोई अर्निंग में अपनी वेल्थ में इजाफा कर पाते हैं, और अक्सर यही गिला करते हैं कि स्टॉक मार्केट तो हमें नफा नहीं देती, स्टॉक मार्केट में हमेशा लॉसेस ही होते हैं। लेकिन जब आप कोई अच्छी जगह चूज ही नहीं करेंगे, एक जगह जहां आपको मुसलसल लॉस है, आप शिफ्ट ही नहीं करेंगे, तो कैसे आपका प्रॉफिट में आप कन्वर्ट होंगे। इसीलिए केएमबी की जो सर्विस है वो आपको प्रोवाइड कर रही है एक बेहतरीन चैनल, जहां पर आपने क्या करना है कि सिंपल व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना है। आपको यानी बताया जाए किस तरह अकाउंट ओपन होगा। एक ईमेल करेंगे, पुरानी जगह पे, चाहे आपका 20 साल का अकाउंट हो, चाहे 10 साल का अकाउंट हो, चाहे पुराना अकाउंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ईमेल करेंगे, शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे हमारे हाउस के अंदर, और उसके बाद ये होगा कि आपका एक ट्रेडिंग का सिलसिला जुड़ जाएगा स्पेशल ग्रुप से। इसके अलावा मुनीर खनानी की किसी भी ब्रांच में, मुनीर खनानी के हेड ऑफिस में आपको ये लगता हो कि आपको सर्विस ना मिल रही हो, आप परेशान हो, कोई परेशान होने की बात नहीं है। जस्ट केएमबी को एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज करना है, फ्री में व्हाट्सएप सर्विस आपको यानी कि दी जाएगी एक ईमेल करने के बाद। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।